उत्तर प्रदेश रामपुर। भारत में वन जीव संरक्षण किताब का हुआ विमोचन। उत्तर प्रदेश के रामपुर जिले में राजकीय हृदय स्नातकोत्तर महाविद्यालय के जूलॉजी विभाग के प्रोफेसर डॉक्टर नरेश कुमार द्वारा लिखी गई किताब भारत में वन जीव संरक्षण किताब का विमोचन जागृति मैदान डिगरा प्राचार्य राजकीय हृदय स्नातकोत्तर महाविद्यालय व समस्त प्रोफेसरों के बीच किया गया। प्रोफेसर डॉक्टर नरेश कुमार द्वारा लिखी गई किताब भारत में वन जीव संरक्षण पर प्राचार्य ने बहुत बहुत बधाई दी और उज्जवल भविष्य की कामना जी। भारत में वन जीव संरक्षण के द्वारा जो एक किताब नरेश सर ने लिखी है, उस किताब में क्या उद्देश्य दिया गया? सर, उद्देश्य यही है कि जो एनिमल्स हैं हमारे लिए वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं, क्योंकि हमारी जितने भी फूड साइकिल्स होती हैं वो सब आपस में लिंक्ड होकर फूड वेब बनाती हैं। अगर वो वेब डिस्टर्ब हो जाएगा तो हमारा अर्थ का इकोलॉजिकल बैलेंस डिस्टर्ब हो जाएगा। तो हमारी बायोडाइवर्सिटी कंजर्वेशन के लिए बहुत ज़रूरी है कि हम एनिमल्स को प्रोटेक्ट करने वाले जितने भी सिस्टम्स हैं उन सब पे ध्यान दें। और इस बुक में हमें काफ़ी सारी चीज़ें बताई गई हैं कि हम कैसे प्रोटेक्ट कर सकते हैं एनिमल्स को, और कैसे रेवेन्यू भी जनरेट होता है हमारे वर्ल्ड के लिए, बहुत सारी हमारे इंडिया के इकोनॉमी के लिए बहुत बेनिफिशियल है ये। और भी बहुत सारी चीज़ें इसमें दी गई हैं जिससे कि हम सेल्फ अवेयर होकर खुद प्रोटेक्शन कर सकते हैं एनिमल्स का, जिससे कि हमारी बायोडाइवर्सिटी को कोई नुकसान नहीं हो। कौन सी क्लास है आपका? MSc ज़ूलॉजी फर्स्ट सेम। आपका? डॉक्टर नरेश कुमार। सर, आपके द्वारा एक किताब का विमोचन किया गया है, और क्या नाम है उसका और उसमें क्या संदेश ऐसे दिए गए हैं जी, जो बच्चों द्वारा पढ़े जाएं? ये पुस्तक है भारत में वन्य जीव संरक्षण, और इसमें हमने बहुत पुराने समय से मतलब इंसानों के इतिहास के समय से हमने किस तरीके से हम लोग वन्य जीवों को, अपने जंगलों को, जानवरों को किस तरीके से हम लोग बचाते चले आ रहे हैं, उसके कई तरीके के रूप हमारे यहाँ रहे हैं। जैसे हमारे यहाँ हर मज़हब में, हर धर्म में जानवरों को नुकसान पहुँचाना, मारना मतलब ये अच्छा नहीं बताया गया है। प्राकृतिक चीज़ें हैं, ऊपर वाले से डर बहुत ज़रूरी है। हर धर्म में कहा गया कि ऊपर वाले से डर के रहना, किसी को नुकसान नहीं पहुँचाना है, परेशान नहीं करना है। और वही चीज़ें अब बच्चों की पढ़ाई में और सिलेबस में भी आ गई हैं। तो हमने भारत सरकार अब किस तरीके से संरक्षण कर रही है, या पिछले समय में किस तरीके से हमारे यहाँ जब राजा महाराजाओं का, नवाबों का जब समय होता था तो वो किस तरीके से संरक्षण में योगदान करते थे, वो सभी चीज़ें हमने इसमें क्रमबद्ध करके, और ये किताब यूजी के बच्चों के लिए, पीजी के बच्चों के लिए, और जो बच्चे कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स में IAS में, PCS में बैठते हैं, उनके सिलेबस को ध्यान में रखते हुए किताब हम लोगों ने बनाई है, लिखी है। और इसमें हमारे विभाग के सभी लोगों ने मेरा साथ दिया है, इसके लिए मैं सभी का आभारी हूँ। और उम्मीद है कि ये किताब समाज के लिए एक अच्छा मैसेज, एक अच्छा संदेश साबित हो। सर, जैसे आवारा पशु फिर रहे हैं बाजार में जी, उनके लिए क्या सरकार से आप कहना चाहिए? वो कायदे में तो यह है कि जो नगर पालिका है, हमारी नगर पालिका की जिम्मेदारी होती है कि जो आवारा पशु हैं, जैसे हमारे यहाँ बंदर हैं या कुत्ते हैं, या सड़कों पर अक्सर जो है गाय हैं, या इस तरह आए दिन घटनाएं हो रही हैं आवारा पशुओं के थ्रू, और किसानों को काफ़ी नुकसान हो रहा है। तो उसमें जिम्मेदारी बनती है सरकार की और नगर पालिका की खास तौर से, कि इस तरीके के पशुओं को ले जा करके कहीं एक तरफा, जैसे गौशाला बनाई जाती है, या बंदरों को ले जा करके बाहर दूर, शहर से दूर कहीं अपना जंगलों में छोड़ा जाता है। और इसी तरीके से जो आवारा जो कुत्ते गलियों में अक्सर मिल जाते हैं, उनको भी छोड़ा जाता है ले जा करके बाहर। तो ये पूरे तरीके से जिम्मेदारी बन जाती है, और साथ में हम लोगों की भी जिम्मेदारी बनती है कि हम ऐसी घटनाओं को रोकें।